हुजूर अकरम निहायत नरम मिजाज, खुश अखलाक और नेक सीरत थे। आपका चेहरा हंसता था, वक़ार व मतानत से गुफ्तगू फरमाते थे, किसी की खातिर शिकनी नहीं करते थे। एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि ए रसूल अल्लाह, फ़लाँ औरत निहायत कसरत से इबादत करती हैं और सदका खैरात करती हैं, लेकिन इसके हमसाए इसकी ज़बान दराजी से नाला रहते। आपने फरमाया, ये औरत दोज़ख का कंधा है। इस सहाबी ने दो बार अर्ज़ किया कि ए रसूल अल्लाह, फ़लाँ औरत नमाज व रोज़ा और सदका व खैरात तो वाजिबी तौर पर करती है, मगर इसके हसन अखलाक की बदौलत इसे के हमसाए इससे बहुत खुश हैं। हुजूर अकरम ने फरमाया, ये खुश नसीब जन्नत में जाएगी। आपका मामूल था कि किसी से मिलते वक्त हमेशा पहले खुद सलाम और मुसाफहा फरमाते। मजलिस में बैठते तो आपके जानू कभी हमनशीनों से आगे निकले हुए ना होते। एक दफा आप साद बिन इबाद से मिलने गए। जब वापस आने लगे तो उन्होंने अपने साहिबजादा कैस को साथ कर दिया कि आ हजरत के हम रिकाब जाए। आ हजरत ने कैस से कहा, तुम भी मेरे ऊंट पर सवार हो जाओ। उन्होंने बेअदबी के लिहाज से तामुल किया। अपने इरशाद फरमाया कि आ सवार हो जाओ या वापस चले जाओ। वो वापस चले गए। एक दफा नजाशी की तरफ से चंद सफीर आए। अपने उन्हें अपने यहाँ मेहमान रखा और खुद बानफस नफीस मेहमान नवाजी के तमाम काम अंजाम दिए। सहाबा ने अर्ज की कि हम ये खिदमत अंजाम देंगे। इरशाद हुआ कि इन लोगों ने मेरे दोस्तों की खिदमत गुजारी की है, इसलिए मैं खुद उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। यहूद का दस्तूर था कि औरतों को जब अय्याम आते तो उनको घरों से निकाल देते और उनके साथ खाना पीना छोड़ देते। हुजूर अकरम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो अंसार ने अब से इस बारे में सवाल किया। इस पर आयत नाजिल हुई कि इस हालत में मुकारबत नाजायज है। इस पर अपने हुक्म दिया कि मुकारबत के सिवा कोई चीज मना नहीं। यहूदियों ने आपका हुक्म का पता चला तो बोले कि यह शख्स बात बात में हमारी मुखालिफत करता है। सहाबा आपकी खिदमत में आए कि यहूद जब ये कहते हैं तो हम मुकारबत भी क्यों ना करें। रुखसार मुबारक गुस्सा से सुर्ख हो गए। दोनों साहिब चले गए तो अपने उनके पास खाने पीने का सामान भेजा। इस वक्त उनको तस्कीन हुई कि अब नाराज न थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि मदीना में एक यहूदी रहता था जिससे मैं कर्ज लिया करता था। एक साल इत्तेफाक से खजूरें भरपूर न हुई और कर्जा अदा न हो सका। इस पर पूरा साल गुजर गया। बहार आई तो यहूदी ने तकाजा शुरू किया कि इस मर्तबा भी फल कम आए। मैं आइंदा फसल की मोहलत मांगी मगर उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने आ हजरत से आकर तमाम वाकयात बयान किए। अब चंद सहाबा के साथ खुद यहूदी के घर तशरीफ ले गए और समझाया कि मोहलत दे दो। उसने कहा, अबुल कासिम, मैं मोहलत ना दूंगा। अब नखलिस्तान तशरीफ ले गए और एक चक्कर लगाकर फिर यहूदी के पास आए और फिर मोहलत देने के मुतालिक बात की, लेकिन वो किसी तरह भी राजी ना हुआ। बालाखर आपने मुझे फरमाया कि चबूतरा पर फर्श बिछा दूं। इस पर आराम फरमाया और सो गए। सोकर उठे तो फिर यहूदी से ख्वाहिश की मोहलत दे दो, मगर वो अब भी ना माना। अब दरख्तों के झुंड में खड़े हो गए और जाबिर से कहा, खजूरें तोड़नी शुरू करो। आपकी बरकत से इतनी खजूरें निकलें कि यहूदी का कर्जा अदा करके भी बच रहे।